अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इस साइड पे कि अब हम लोगों ने फ्रंट एंड पे काम कैसे करना है। हमारे पास पहले तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूं। देखिए, हम लोगों ने जब ये काम करना है ना, तो हम लोगों ने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि हमारा कोड क्लियर रहे, हमारा कोड साफ सुथरा रहे। मैं क्या करती हूँ, मैं एक चीज़ तो मैं जो ज़रूर करूँगी ना, मैं ये करूँगी कि मैं अपने कोड को क्लियर करने के लिए मैं इसके अंदर क्लैरिटी डालने के लिए ना साफ सुथरे फोल्डर्स और पैकेजेस के लिए काम करती जाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैं ये करती हूँ, मैं यहाँ पे मॉडल के नाम से एक फोल्डर बना देती हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर मैं फर्दर क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर एक क्लास सबसे पहले ऐड करूँगी और इस क्लास का मैं नाम रखती हूँ, बल्कि क्लास का ऑप्शन मेरे पास था नहीं, चले इस क्लास का मैं नाम रखती हूँ भाई एम्प्लॉय, ठीक है। और इसको मैं कर देती हूँ ऐड। अच्छा, यहाँ पे अब आपने एक चीज़ देखनी है कि जब हम लोग करते थे ना एंटिटी फ्रेमवर्क पे काम, वो ऑटोमेटिकली जो मॉडल की वो होते थे ना आपके पास एट्रीब्यूट्स, वो उसको इंपोर्ट कर लेता था। लेकिन एडीओ डॉट नेट में ना ऐसा नहीं होता। एडीओ डॉट नेट में हम क्या करते हैं, एडीओ डॉट नेट में हमारे पास ये जो होते हैं ना हमारे एट्रीब्यूट्स, हमें खुद से बनाने पड़ते हैं। हमें अपने मॉडल को खुद से मैप करना पड़ता है। तो हमारे पास वहाँ पे क्या कौन कौन सी चीज़ें थी, आईडी है, नेम है, सिटी है और कॉन्टेक्ट है। तो हम सबसे पहले इसके गेटर सेटर्स खुद उसकी उसके बनाएंगे इसमें मॉडल में। तो इसको अगर मैं करूँ तो मैं कहती हूँ पब्लिक इंट आईडी get and set। ठीक हो क्या? बल्कि इसको भी करने की बजाय अगर मैं इस तरह से करूं जैसे हमने पहले किया था, पब्लिक इंट आईडी इसी तरह से पब्लिक स्ट्रिंग नेम और पब्लिक स्ट्रिंग सिटी और इसी तरह से पब्लिक स्ट्रिंग और कॉन्टेक्ट। ये हम लोगों के एट्रीब्यूट्स हैं अभी, ठीक है। यहाँ तक अभी हम लोगों ने जैसे पहले हम लोगों ने देखा था, हम यहाँ तक एट्रीब्यूट्स बना रहे थे। अब आगे हम लोगों ने क्या करने हैं, इसी मॉडल क्लास में हम लोगों ने गेटर सेटर्स भी सेट कर देने हैं। गेटर सेटर्स भी मैंने आप लोगों को सिखाए हुए हैं सेट करने, वो भी मैं एक दफा आपके सामने रिपीट कर देती हूँ कि किस तरह से करने हैं। इसको मैं दोबारा से स्क्रीनशॉट करके बताती हूँ। जैसे ये हमारे पास था ना, ये आईडी है, तो हमारे पास आपको अगर याद हो तो हम क्या करते थे, हम करते थे कंट्रोल आर और फिर उसके बाद सॉरी कंट्रोल, मेरी कीज की बिना, और कंट्रोल ए, आईडी आया और मैंने इसको किया ओके और मैंने इसको अप्लाई किया और ये मेरे पास इसका गेटर सेटर जनरेट हो गया। मैंने आप लोगों को एक क्लास में बताया था, मैं फिर भी आप लोगों को एक दफा बता देती हूँ। हर एक के ऊपर क्लिक करके ना इस तरह से आपने क्या करना है, पहले कंट्रोल आर और उसके बाद फिर आपने करना है कंट्रोल ई। उसके बाद आपके पास इस तरह से स्क्रीन आएगी, आपने इसको ओके करते जाना है और अप्लाई करते जाना है। मेरे पास नेम के भी सेट हो गए। इसी तरह से मेरे पास सिटी और कॉन्टेक्ट के हैं, ये भी मैं करने लगी हूँ गेटर्स और सेटर्स जनरेट इस तरह से कंट्रोल आर एंड कंट्रोल ई। ओ सॉरी, ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसके ऊपर सिलेक्शन नहीं की। ये देखें,
कंट्रोल आर, कंट्रोल प्रेस करती हूँ, कंट्रोल आर एंड कंट्रोल ई, ये ओके। और फिर से अप्लाई, और बिल्कुल इसी तरह एंड पे कॉन्टेक्ट को भी कंट्रोल आर एंड कंट्रोल ई, और ये कॉन्टेक्ट अप्लाई। ये हो गया मेरा मॉडल की क्लास, जिसमें मॉडल की क्लास और साथ मेरे गेटर सेटर्स जो से हैं वो पूरे प्रॉपर्ली जनरेट हो गए हैं। ये होता है मेरा एक मैं मॉडल क्लास बार बार क्यों कह रही हूँ ना, ये वर्ड आपको कुछ आगे जाके जब हम लोगों ने एक और फ्रेमवर्क यूज करना है ना, उसमें पता चलेगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपने ये ध्यान में रखना कि सारी बेस क्लासेस जो होती हैं वो मॉडल्स बनती हैं, और उनके गेट एट्रीब्यूट्स लिखने के बाद हम उसको गेटर सेटर्स जो से हैं उसके जनरेट करते हैं। तो ये चीज जो है ये आपने ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके हम बाद हम ये करते हैं कि एक जो अगली हमने क्लास बनानी है ना, इसी मॉडल के अंदर हमने नई क्लास अब बनानी है, और इसका क्लास का हम नाम रख लेते हैं एम्प्लॉय लॉजिक के नाम से रख लेते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे ना पूरी जो आपके बिजनेस मॉडल है ना या बिजनेस लॉजिक आपने यूज करनी है, वो यहाँ पे आपने यूज करनी है। बिजनेस लॉजिक से मेरा मतलब ये है कि आपने जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है ना, वो आपने बेसिकली इधर बनाना है, इस क्लास के अंदर बनाना है। और अगर आप ये देखें तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लॉजिक की क्लास दोनों मॉडल में चली गई हैं। अच्छा, एक चीज जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्योंकि अब आप लोगों ने कनेक्शन डेटाबेस के साथ बिल्ड करना है, तो हम यहाँ पे वो जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम लोगों ने दो लाइब्रेरीज भी जो उनसे हैं वो ऐड करवानी है, डॉट डाटा वाली। एक तो डाटा ये वाली लाइब्रेरी होगी, ठीक है, और दूसरी जो सी है ना, क्योंकि हमने एसक्यूएल को यूज करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एसक्यूएल की सॉरी सिस्टम डॉट एसक्यूएल, नहीं एसक्यूएल क्लाइंट शायद डायरेक्ट है, एक मिनट, सिस्टम नहीं है बीच में, एसक्यूएल नहीं डाटा के साथ है, सॉरी मेरी मिस्टेक, डाटा डॉट एसक्यूएल, ये एसक्यूएल क्लाइंट बल्कि करना है हमने, क्योंकि हम लोग अभी इस टाइम पे ये वाला एसक्यूएल नहीं, एसक्यूएल क्लाइंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। ये एक चीज आप लोगों ने जो है ना थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि इसको किस तरीके से आपने करना है। ये दो चीजें इंपोर्ट करनी है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब मेन काम आया जो हम लोगों ने डाटाबेस कनेक्ट करना है। मैं क्या करती हूँ, मैं व्यू में जाती हूँ, और व्यू में जाके मैं ये सर्वर एक्सप्लोरर का ऑप्शन लेती हूँ। मेरे पास जो सर्वर डीबी का चल रहा है मैंने उसको एक्सप्लोर करना है। मैं इसको डबल क्लिक, इसको जब मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये वाले कनेक्शंस आते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ और मैं ऐड कनेक्शन करती हूँ, वो वाला जो मैंने अपने लिए यूज करना। अच्छा, मेरे सर्वर का नाम मुझे कहाँ से पता चलेगा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा ये रहा मेरा एसक्यूएल, और अगर मैं ये देखें, ये मेरा कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये रहा मेरा सर्वर का नाम। इसको मैं करती हूँ कॉपी, ठीक है, और ये आई मैं दोबारा अपने विजुअल स्टूडियो वाली साइड पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने, अच्छा मैं इसको ड्रॉप डाउन में भी देखूँ क्या इसको ऑटोमेटिकली मिलता है या नहीं, वरना मैं पेस्ट तो कर ही सकती हूँ कॉपी जो मैंने किया है। तो लेट्स सी कि इसके ड्रॉप डाउन में क्या आता है जो कि काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है, वो ड्रॉप डाउन दिखा ही नहीं रहा अभी तक हमें, लेकिन लेट्स सी। अच्छा, उसने नहीं दिखाया अभी ड्रॉप डाउन, तो हम क्या करते हैं, हम यहीं पे पेस्ट कर देते हैं अपना जो सर्वर का नाम था उसको। यहाँ पे मेरा था यूज केस ऑथेंटिकेशन, ऑलरेडी मोड चल रहा है, और जो मेरे पास डेटाबेसेस हैं